और इसलिए आज मैं बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं दुनिया से। सवाल ये, क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है? कोशिश नहीं कर रहा है वो, क्या उसने बना लिया है? क्योंकि अगर वो इस तरह से ऐंठ दिखा रहा है तो कोई ना कोई कारण तो जरूर है। और इसलिए ये सवाल उठ रहा है क्योंकि ईरान की सरकारी मीडिया ने आज एक वीडियो जारी कर दिया है। ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए ये सवाल बना हुआ है, क्या ईरान ने बम बना लिया है? सरकारी मीडिया ने जो वीडियो जारी किया है वो आपको दिखाता हूं। ये भले ही प्रतीकात्मक तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन इसमें परमाणु हथियार दिखाया जा रहा है। ये वो वीडियो है दर्शकों, ये पूरा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके आगे आखिरी में जब आप देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है, हिंदी में अगर कहूं तो लिखा हुआ है शायद, और इंग्लिश में कहूं तो मे बी। वो तस्वीर दिखाइए जरा। ये है वो तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ईरानी मीडिया ने जारी की है तस्वीर, और आप इसे देखेंगे हाथ से सहलाते हुए नजर आ रहे हैं, और जो ईरानियन में लिखा हुआ है वो हिंदी में मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूं, शायद, और इंग्लिश में मे बी। क्या ईरान ने दुनिया से छिपकर परमाणु हथियार हासिल कर लिया है? और अगर ऐसा है तो इस समय दुनिया में अमेरिका इसका बदला जरूर लेगा, और अमेरिका युद्ध में कूदेगा और ईरान से भी लड़ेगा। दिखाता हूं। ये जंग अब इजराइल वर्सेस ईरान नहीं, ईरान वर्सेस अमेरिका होने वाली है। मिडिल ईस्ट में होने वाली है भीषण जंग। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने बयानों के जरिए ये संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका कभी भी ईरान के खिलाफ जंग में कूद सकता है। इस जंग में कूदने के पीछे अमेरिका का सिर्फ एक उद्देश्य है, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना। लेकिन ईरान से इससे उलट अमेरिका को हर मोर्चे पर जवाब दिया जा रहा है। ईरान का कहना है बल्कि उसने इजराइल के आसमान पर कब्जा कर लिया। ईरान का स्टैंड अमेरिका की युद्ध में एंट्री को लेकर एकदम क्लियर है। अमेरिका ने जिस ऐंठ में ईरान को धमकी दी, खामनेई को बिना शर्त के सीधे सरेंडर करने के लिए कहा, उसी अंदाज में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने भी साफ कर दिया कि ईरान न सरेंडर करेगा न पीछे हटेगा, बल्कि अमेरिका ने अगर जंग में कूदने की सोचा भी तो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। در مقابل حمله دشمن انجام داد، تکبیر گفتن و نشانه قدرت ملت رو। ईरान के अमेरिका को सीधी धमकी है कि अमेरिका का जंग में दखल पूर्ण युद्ध माना जाएगा और ईरान अमेरिका पर हमला करेगा। साथ ही ईरान की तरफ से यह भी दावा किया गया कि ईरान दंडात्मक युद्ध की तरफ जा सकता है। ईरान का दावा तो यहाँ तक है कि अमेरिका का एक हमला मिडिल ईस्ट में उसके अमेरिकी ठिकानों को नष्ट करने की तरफ ले जाएगा। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने के लिए मिसाइलें और दूसरे हथियार भी तैयार कर लिए। صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو برای متوقف کردن صدای حقیقت مورد هجوم وحشیانه خود ईरान अमेरिका को सबक सिखाने की तैयारी उस वक्त कर रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मारने की धमकी दी है। लेकिन ईरान की तैयारियों को देखते हुए लगता नहीं है कि इस्लामिक देश हार मानने वाला है। मतलब आखिर हम इनके अखीरां रईस जमहूर आमरीका जबान पे तहदीद गुशूदे ما رو تهدید। जिस खामनेई को अमेरिका सरेंडर करने की धमकी दे रहा है वो खामनेई आंख में आंख मिलाकर अमेरिका से दो हाथ करने के लिए तैयार है। लेकिन इस जंग में जीतेगा कौन, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान सरेंडर करने को राजी नहीं तो इजराइल उस पर लगातार हमले कर रहा है और अमेरिका भी वहां चढ़ाए खड़ा हुआ है, जिससे मिडिल ईस्ट में बारूदी ज्वाला फटने को तैयार है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, ईरान ने इजराइल की ओर फतेह मिसाइल दागी है। दर्शकों को खबर आ रही है, ईरान ने इजराइल पर दागी है मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइल भी दाग रहा है ईरान। और ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, यरूशलेम, डिमोना परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाया। ईरान पीछे नहीं हट रहा है, ईरान पीछे नहीं हट रहा है दर्शकों। और अगर इन मिसाइलों की बात करें, फतेह 1, फतेह 2, खुरम शहर 4,
इमाद कद्र जैसी बैलिस्टिक मिसाइल हैं ईरान के पास। इनकी गति, इनकी क्षमता बहुत ज्यादा है, जो इजराइल की एयर डिफेंस को भेद रही हैं, दर्शकों, अंदर तक जाकर मार रही हैं। तस्वीरें भयावह हैं और इस समय इजराइल की भी हालत ठीक नहीं है। 6 दिन हो गए। क्या हो रहा है इजराइल में बता देता हूं आपको। ईरान ने इजराइल पर अब तक 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इजराइल पर करीब 1000 ड्रोन से हमला किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइलों में 20 से ज्यादा इजराइल के शहरी क्षेत्रों में तबाही मचा चुकी हैं और इजराइल में 24 लोग मर गए हैं, 500 से ज्यादा घायल हैं। 1000 ड्रोन में 200 से भी कम इजराइल की सीमा तक पहुंचे। दर्शक, इनको भेद दिया है, लेकिन इजराइल पहुंचने से पहले ही ड्रोन को मार गिराया जा रहा है। एक भी ड्रोन इजराइल को प्रभावित नहीं कर पा रहा, लेकिन मिसाइल बड़ी दिक्कत पैदा कर रही है। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूं, जहां पर खामनेई छिपे हैं, जहां पर उनके छिपे होने की खबर है, वहां पर बमबारी कर रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स बता रहा है कि हम निशाना बना रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट तेहरान में इजरायली एयर स्ट्राइक की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा। हालांकि अब खबर यह है कि वो प्लेन से उड़ गए क्या खामनेई, लेकिन जहां भी हैं इजराइल ने सोच लिया है खामनेई टारगेट पर हैं और इसलिए वो वहीं पर बम बरसा रहा है। तेहरान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर खामनेई के करीबी को कल ही इजराइल ने मार गिराया है। क्या अब खामनेई इजराइल और अमेरिका के टारगेट पर आ गए? इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, खामनेई के ठिकानों पर बमबारी हो रही है। तेल अवीव और यरूशलेम में ईरान बमबारी कर रहा है। ये दोनों तस्वीर इस समय ईरान और इजराइल युद्ध की आपको बता रहा हूं, यानी दोनों तरफ से जबरदस्त बमबारी चल रही है। और अगर ऐसे ही युद्ध में चला तो दोनों देशों के लिए आने वाले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दर्शकों, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, इजराइल और अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको तस्वीर दिखाता हूं। ट्रंप पहले ये साफ कर चुके हैं कि अमेरिका जानता है खामनेई कहां छिपे हुए हैं, कहां तक भागोगे खामनेई। अमेरिका कह रहा है कि हमें पता है कहां छुपे हुए, लेकिन क्या अमेरिका इजराइल का टारगेट सिर्फ खामनेई है? क्योंकि अभी तक की जो तस्वीर आप देख रहे हैं उससे नजर आ रहा है खामनेई ही हैं जो इस युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिका जब चाहे, ट्रंप कह रहे हैं जब चाहे खामनेई को मार सकता है, जब मन करेगा। नेतन्याहू भी साफ कर चुके हैं कि खामनेई की हत्या से ईरान इजराइल संघर्ष खत्म हो जाएगा। इजरायली रक्षा मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि खामनेई का हश्र भी सद्दाम जैसा करेंगे। और अगर अमेरिका और इजराइल ने यह ठान लिया है तो फिर क्या खामनेई बच पाएंगे? क्या खामनेई इस समय छिपे हुए हैं क्योंकि उनको अमेरिका और इजराइल ने टारगेट पर ले लिया है और उनके ठिकानों पर बमबारी और ज्यादा तेज कर दी गई है? बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, अगर खामनेई को कुछ हुआ दर्शकों, तो इसके लिए भी प्लान तैयार है खामनेई का। खामनेई का बेटा मोस्तफा ये अचानक चर्चा में आ गया है दर्शकों, लेकिन अगर आयतुल्ला खामनेई की विदाई होती है, अमेरिका और इजराइल जैसा सोच रहे हैं, तो फिर कौन कमान संभालेगा? मैं आपको बताता हूं कौन संभालेगा कमान। वहां के लोग खामनेई के बेटे मोस्तफा खामनेई को ईरान का भविष्य बता रहे हैं। मोस्तफा ईरान की सत्ता के गलियारों में पहले से ही गहरी पैठ रखते हैं। उन्होंने ईरान इराक युद्ध के अंतिम चरण में हिस्सा लिया था और अब वो एक मध्य स्तर के मौलवी हैं। मोस्तफा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में खासा प्रभावशाली पद रखते हैं। जानकार तो ये भी मान रहे हैं अगर खामनेई की सत्ता से विदाई होती है तो मोस्तफा दावेदार हो सकते हैं। हालांकि ईरान में अगला सर्वोच्च नेता कैसे चुना जाता है ये प्रक्रिया बेहद गोपनीय है दर्शकों, लेकिन इस समय इजराइल ने सोच लिया है कि हम इस युद्ध को अंत तक ले जाएंगे और इजराइल के तेहरान पर हमले तेज हो गए। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, ईरान के ऑयल डिपो पर हमला कर दिया है। सेंट्रीफ्यूज उत्पादन स्थल है जहां पर इजराइल ने हमला किया है।